क्वेश्चन में देखें प्रश्नावली 9.3 अंतर्गत पहला प्रश्न, दिए गए चित्र में यदि बी ए सी ये क्या है 34 अंश है और बी सी ई 163 अंश है, तो शेष इसका मान ए सी बी का मान और ए बी सी का मान और डी बी सी का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब जो दिया गया है उसके अनुसार चलते हैं। हल यहाँ पे दिया है कोण बी ए सी कितना है 34 अंश है और क्या दिया हुआ है बी सी ई, वह बी सी ई का मान कितना दिया है 163 अंश। अब हम देखते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म से कौन सा ए सी बी धन कोण बी सी ई, ए सी बी और बी सी ई बराबर क्या है 180 अंश। तब यहाँ पे ए सी बी का मान ज्ञात है क्या, नहीं है, ज्ञात करना है यहाँ पे। तो ए सी बी धन बी सी ई का मान कितना है 163 अंश 180। तब यहाँ पे ए सी बी बराबर 180 में हम क्या घटाएंगे 163 कम करेंगे, तो 10 में 3 गया कितना हो जाएगा 7 और 7 में 7 कितना आएगा, यानी 10 में 3 गया 7 और यहाँ पे 7 में 6 गया 1, कितना आएगा 17 अंश यहाँ पे प्राप्त होता है। अब आगे देखें इसका मान कितना आ गया 17 अंश। हम जानते हैं त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज कोण बी ए सी धन कोण ए सी बी धन कोण सी बी ए बराबर क्या है 360 अंश होता है। कितना होता है 360 अंश। तब यहाँ पे देखें बी ए सी का मान कितना है 34 अंश धन ए सी बी का मान कितना है 17 अंश धन सी बी ए का मान है क्या, सी बी ए का मान निकालना है, सी बी ए बराबर यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है 180 अंश होता है। तो कितना हो जाएगा 180, 34 और 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 51। तो सी बी ए बराबर 180 में 51 घटाते हैं तो कितना आएगा, 10 में 1 गया 9 और 7 में 5 गया 2, 129 अंश। कितना आता है 129 अंश। यानी इसका जो मान है ए सी बी ए का मान कितना आता है 129 अंश। फिर पुनः आगे हम देखते हैं, अब किसका मान निकालना है डी बी सी का मान, इसका मान निकालना है। तो रैखिक युग्म से फिर पुनः लेते हैं, रैखिक युग्म से कोण ए बी सी धन कोण डी बी सी बराबर 180 अंश। तो यहाँ पे ए बी सी का मान कितना आया है, ए बी सी का मान कितना है 129 अंश धन डी बी सी का मान ज्ञात है क्या, नहीं है 180। तब यहाँ पे कोण डी बी सी बराबर 180 में हम 129 क्या करते हैं घटाते हैं, 10 में 9 गया 1 और 7 में 2 गया 5, कितना आएगा 51 अंश। कितना आता है 51 अंश। तो इस तरह से यहाँ पे 3 मान निकालना था, ए सी बी का मान हो जाता है और सी बी ए का मान हो जाता है और डी बी सी का मान हो जाता है। तो इस तरह से तीनों का मान हमें ज्ञात हो जाता है। और इसके पश्चात फिर हम आगे और देखेंगे। प्रश्न तीसरा में देखते हैं, इसमें तीसरा क्वेश्चन में दिए गए चित्र में भी चित्र दिया हुआ है और उसके अनुसार हमें हल करना है। तीसरा प्रश्न है
दिए गए चित्र में AS समांतर BT कोण 4 बराबर क्या है, कोण 5 और कोण SBT चित्र में AS समांतर क्या है, BT और कोण 4 और 5 दोनों क्या है, बराबर है। इसी के अनुसार यहाँ पे प्रश्न 9.3 में यहाँ 9 क्वेश्चन है और 9 क्वेश्चन में आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है। शेष आगे प्रश्न हम पिछला क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें AS जो चित्र है, दिए गए जो चित्र में AS समांतर क्या है, BT और 4 और कोण 5 बराबर है, और SB में कोण AST, इसमें SB है डॉट अल्पविराम, AST की समद्विभाजक, AST की समद्विभाजक है। SB जो है AST की समद्विभाजक है, तो कोण 1 की माप ज्ञात कीजिए। कोण 1 की माप क्या करना है, ज्ञात करना। चित्र और ST AS समांतर BT, AS ये AS है, किसके समांतर है, BT के, AS समांतर BT। अब इसमें कोण 4 और 5, चित्र ये जो कोण है 4 और यहाँ पे इस तरह से इसमें यहाँ पे चित्र बना हुआ है, ये क्या हो गया, 4 है, ये 5 है, ये 6 है, यहाँ पे 2 है और ये 3 है, और यहाँ पे 1 है, 1 2 और ये 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से यहाँ पे कोण बना हुआ है। इसमें AS समांतर BT है, AS समांतर क्या है, BT, AS समांतर BT, AS समांतर क्या है, BT, और इसमें 4 कोण 4, ये 4 है और ये 5 दोनों क्या है, बराबर है, और SB क्या है, ये जो SB है AST के क्या है, समद्विभाजक है, यानी इसके क्या है, समद्विभाजक है, AST के समद्विभाजक, यानी 2 और 3 ये भी बराबर है।
ठीक है, और ये 4 और 5 बराबर है, तब हमें क्या है कोण 1 का मान ज्ञात करना है। देखिए हल, AS समांतर क्या है BT, तो कोण 4 और कोण 5 ये क्या है बराबर है। अब यहाँ पे ASB की समद्विभाजक किसकी समद्विभाजक है, AST की क्या है समद्विभाजक, कौन, ASB। तब यहाँ पे कोण 2 और 3 क्या होगा, ऑलरेडी बराबर होगा। अब इसके बाद हम देखें कौन सा त्रिभुज के अंतर्गत 1 2 3 रैखिक युग्म निर्मित करते हैं। यहाँ पे कोण 1 2 और कोण 3 कितना होगा 180 अंश। 1 2 3 दोनों 180 अंश है। फिर हम देखते हैं कोण 3 4 5, कोण 3 ये क्या है रैखिक युग्म से है। अब ये क्या है कोण 3 कोण 4 धन कोण 5 बराबर क्या है 180 अंश। किस कारण से है ये, अंतःयुग्म। किस कारण से है ये, यहाँ पे त्रिभुज BST त्रिभुज के गुणधर्म से है। अब इस दोनों क्या है बराबर है, जैसे इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2, 1 व 2 से 1 धन 2 धन 3 बराबर 3 4 और 5। यहाँ पे 3 और 3 2 3 ऑलरेडी क्या है बराबर है। ये और ये कोण 2 और 3 क्या है बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोण 1 धन 2 कोण 3 बराबर। अब यहाँ पे देखें 4 और 5 बराबर है, तो इस कारण से हम इसको लिख सकते हैं 2 कोण 4 धन 3। पक्षांतर प्रक्रिया अनुसार देखते हैं, इसमें करने यानी कोण 3 एक कट जाएगा, तब इसमें क्या बचेगा वो देखते हैं। कोण 1 इसमें 2 कोण 2 यानी इसमें स्पष्ट क्या हो जाएगा 2 कोण 3 ऋण ये हम घटाते हैं तो क्या बचेगा कोण 3 बचेगा, एक क्या बचेगा कोण 3। अब इसको हम क्या है उसको पक्षांतर कर देते हैं 1 को, तो 2 कोण 4 में हम किसको घटा रहे हैं 1 घटा रहे हैं। 2 कोण 4 में हम किसको घटा रहे हैं कोण 1 को घटा रहे हैं। 2 कोण 4 में यहाँ पे 2 कोण 4 में हम किसको घटा रहे हैं कोण 1 को घटा रहे हैं, यानी अब इसमें कोण 3 तो 2 कोण 4 2 कोण 4 तो यहाँ पे कोण 3 बराबर कोण 1 4 और 1 क्या होगा बराबर होगा, तो 2 कोण 1 ऋण कोण 1 बराबर क्या होगा कोण 1, क्योंकि कोण 4 और 1 क्या है बराबर है। किस कारण से बराबर है, क्योंकि ये समांतर कोण के क्या है संगत कोण है। किस कारण से कोण 1 बराबर कोण 4, किस कारण से ये संगत कोण से, तो बराबर है। इस कारण से इसमें हम घटाते हैं तो कोण 3 बराबर क्या होगा कोण 1, कोण 3 बराबर क्या होगा कोण 1। अब इसी प्रकार से कोण 3 बराबर क्या है कोण 1 है, कोण 3 बराबर कोण 1। अब इस समीकरण रैखिक युग्म से एक समीकरण 1 से कह सकते हैं, समीकरण 1 से कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर क्या है 180
80 अंश। अब कोण 1 धन 1 की जगह में क्या है 3, 2 के बीच स्थान पे क्या है 1, तो 1 2 3 क्या हो गया, तीनों क्या हो गया बराबर हो गया, तो कोण 1 होगा, ये भी कोण 1 180 अंश। तो 3 कोण 1 बराबर क्या होगा 180 अंश। तो कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा 180/60 कितना हो जाएगा 3। तो कोण 1 बराबर कितना आ जाएगा 60 अंश। कोण 1 बराबर क्या होगा 60 अंश। तो ये इस तरह से स्पष्ट होता है, कोण 1 का मान कितना आ जाएगा 60 अंश प्राप्त होता है। तो ये आपका होता है प्रश्न तीसरा। तो इस तरह से त्रिभुजी नियम, संगत कोण नियम, एकांतर नियम, रैखिक युग्म, ये सभी नियमों का पालन करते हुए यहाँ पे प्रश्न हल कर रहे हैं और आप भी समझ गए होंगे। और इसी नियमों के आधार पे इन सभी प्रश्नों को क्या करना है हल करेंगे। अब इसमें शेष जो प्रश्न और बचते हैं उसको आप सरल कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा नहीं 9 क्वेश्चन है, और 9 क्वेश्चन है तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन बताया गया है, और इसमें बाकी जो शेष प्रश्न है इसी नियमानुसार हल होगा। तो इसमें हम प्रश्न 9 और देख लेते हैं। इसमें दी गई आकृति में त्रिभुज ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। यदि कोण ABC और कोण ACD के समद्विभाजक बिंदु ई पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। सिद्ध कीजिए कि कोण BEC बराबर 1/2 कोण BAC। ये क्या करना है सिद्ध करना है। तो यहाँ पे चित्र है, प्रश्न अनुसार दी गए चित्र में ABC की भुजा त्रिभुज है ABC की भुजा को आगे बढ़ाया जाता है D तक। यदि कोण ABC और ACD के समद्विभाजक, ये समद्विभाजक इसके समद्विभाजक ये होता है और इसके समद्विभाजक ये होता है। समद्विभाजक आगे इसमें बढ़ाया जाता है समद्विभाजक ई पर मिलते हैं, ये ई है, ई पर मिलते हैं। तो सिद्ध करना है कि BEC, तब हमें क्या करना है ये सिद्ध करना है। इसमें अनुसार हम देखते हैं, इसमें 2 कोण हुआ 1 और ये 2, फिर यहाँ पे 3 4 और ये होता है 5, फिर ये होता है 6 और यह होता है 7। तो यहाँ पे 7 कोण है। इस सभी कोणों का उपयोग
आगे इसमें हल में होगा। अब यहाँ पे देखें हल, कोण ए बी ई को हम क्या माने हैं, कोण 1 माने हैं। ए बी ई को क्या माने हैं, कोण 1। फिर ई बी सी को कोण 2, ई बी सी को हम क्या माने हैं, कोण 2। और फिर 3 किसको माने हैं, ये आपका होता है ए सी ई 3, कोण 3 है। और 4 क्या है, डी सी ई को हम क्या माने हैं, कोण 4। और कोण 5 क्या है, ए बी सी बी ए सी को 5, बी ए सी को क्या माने हैं, कोण 5। 6 क्या है, बी ई सी को क्या माने हैं, 6। और 7 क्या है लास्ट, ए सी बी, कोण ए सी बी को हम क्या माने हैं, कोण 7। तो इस तरह से 7 कोण माना गया है। और फिर इस नियमानुसार हम फिर आगे इसमें हल करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में कोण योग से, ए बी सी में देखते हैं अंतःयुग्म क्या है, कोण बी ए सी ए बी सी और ए सी बी, ए बी सी धन ए सी बी बराबर क्या है, 180 अंश। तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, कोण 5। ए बी सी क्या है, 2 कोण है, 1 और 2, और 1 और कोण 2 धन कोण 7 बराबर 180 अंश। इसी प्रकार इसको हम मान लेते हैं पहला। फिर इसी प्रकार से त्रिभुज बी सी ई में देखते हैं कोण ई बी सी ई धन सी ई बी बराबर क्या है, 180 अंश। मान अनुसार देखें कोण 2 ई बी सी, और इसमें आपका क्या हो जाएगा, 2 3 और 7, इसमें क्या होगा, 3 और 7 धन कोण 3 और कोण 7, फिर धन क्या होगा, कोण 6 बराबर 180 अंश। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण क्या होता है, ये 2। समीकरण 1 व 2 से दोनों को देखते हैं हम, दोनों क्या है, बराबर है। तो क्या है, 5 1 2 7, 5 1 2 और 7 बराबर 2 3 7 6, 2 3 7 6, 2 3 7 और 6। तो यहाँ पे स्पष्ट होता है, 2 2 कट जाएगा, 7 7 कट जाएगा, बचा क्या, कोण 5 धन कोण 1 बराबर कोण 3 धन कोण 6। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3।
अब इसमें देखें CE, ये जो CE है किसका समद्विभाजक है? CE ACD का समद्विभाजक है। ACD का क्या है? समद्विभाजक है। कौन सा? ये तो 3 और 4 क्या होगा? बराबर होगा। 3 और 4 क्या होगा? बराबर। CE कोण ACD का समद्विभाजक है। तब यहाँ पे कोण 3 बराबर क्या होगा? कोण 4। 3 और 4 क्या है? बराबर है। 3 और 4 क्या है? बराबर है। फिर त्रिभुज हम देखते हैं। त्रिभुज BEC में समद्विभाजक प्रमेय से में बहिष्कोण कोण 3 बराबर कोण 4। त्रिभुज BEC में बहिष्कोण प्रमेय से ECD बराबर कोण EBC धन BEC। चित्र से हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा? कोण 4 बराबर कोण 2 धन कोण 6। तब कोण 3 बराबर क्या होगा? कोण 2 धन कोण 6। बहिष्कोण पर प्रमेय अनुसार क्या है? कोण 3 बराबर क्या है? कोण 4 है। इसके अनुसार से हम कोण 3 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? कोण 2 धन कोण 6। समीकरण 3 को हम मिलते हैं 4। समीकरण 3 व 4 से 3 व 4 से समीकरण 3 व 4 से 3 क्या है? 5 धन 1 बराबर कोण 2, यानी 3 के स्थान में हम क्या लिख सकते हैं? कोण 2 धन कर्ण 6 कोण 6। तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा क्या होगा? कोण 2 धन 2 कोण 6 होगा। अब यहाँ पे जानते हैं कि कोण 1 बराबर क्या है? कोण 2 है। इस प्रकार से हम इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोण 1 धन 2 कोण 6। तो कोण 1 और 1 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कोण 5 बराबर 2 कोण 6। तो कोण 5 बराबर, तो कोण 5 के स्थान में हम क्या लिख सकते हैं? कोण BAC चित्र अनुसार बराबर 2 कोण BEC। पक्षांतर करते हैं तो BEC बराबर पक्षांतर तो 1/2 हो जाएगा कोण BAC। और ये हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। तो इसी तरह से यह क्या हो जाता है? प्रश्न 9 बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप 2-3 बार जैसे बनाएंगे, चित्र अनुसार जैसे देखेंगे तो सरलता से इसको आप समझ सकते हैं, समझ जाएंगे। तो इस तरह से यह आपका अध्याय 9 क्लियर होता है। और प्रश्नावली 9.3 में आपको 3 क्वेश्चन बताया गया है, पहला, तीसरा और 9वां। शेष क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आपका अध्याय 9 समाप्त होता है। आगे अध्याय है अध्याय 10। तो अगला वीडियो में अध्याय 10 के संबंध में आपको बताया जाएगा त्रिभुजों की सर्वांग समता। अध्याय 10 के संबंध में फिर अगला वीडियो में फिर आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।